नमस्कार, मैं मानवेंद्र बरतवाल नवक्रांति समाचार के लिए मैं आज पहुंचा हूं बाबा तुंगेश्वर के मंदिर में ग्राम फलासी में। 25 वर्षों के अंतराल के बाद यहां पर 30 अप्रैल से 8 मई तक महाबन्यात का आयोजन हो रहा है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि 23 नवंबर से मां चंडिका अपना दिशा दीवारों पर थी। उस यात्रा के पश्चात आज इस गांव में अंतिम एक पड़ाव है, प्रवास है। उसके बाद मां 10 दिन के बाद इस गर्भगृह में पधार जाएगी। आइए मैं दिखाता हूं कि इस परिप्रेक्ष्य में किस तरह की तरीके से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। सभा मंडप बन रहे हैं, यज्ञ मंडप बन रहा है, यह तमाम किस्म की तैयारियां। और क्या कहना है यहाँ के लोगों का इस महाबन्यात के बारे में, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से महाबन्यात की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर पंचकोटि गांवों के ये सारे बालक हैं। ये यहाँ पर माँ की महाबन्यात के लिए जो पताकाएं होती हैं, जो मालाएं होती हैं, ये शुभ मालाएं कहीं कहलाई जाती हैं। इनका निर्माण कैसे करते हैं ये आपको मैं ये दिखा पा रहा हूँ। ये सारे के सारे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं। माँ चंडिका से मैं प्रार्थना करूँगा कि इनका जो भविष्य है, जो शैक्षणिक भविष्य है या जो करियर जो चुना है वो उच्च स्तर पर जाए अपने आशीर्वाद के साथ। माँ अरे जैसा कि मैंने दिखाया कि अंदर हॉल में वो मालाएं तैयार होती हैं और उन्हीं बच्चों के साथ ही ये यहाँ लगे हुए हैं मंदिर प्रांगण को सजाने पे। ये आप देख पा रहे होंगे, ये मुख्य मंदिर का आहता है। और तोरण जिसको कहते हैं, तो किसी भी मांगलिक कार्य में तोरणों का बहुत महत्व होता है। ये शुभ माने जाते हैं और उन्हीं तोरणों की मालाएं यहाँ आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। ये मंदिर परिसर में लगा दिए गए हैं। मैं दिखाऊंगा आगे जहाँ महायज्ञ होना है कि वहाँ कहाँ कहाँ पर स्टॉल लगे हैं, ये कहाँ कहाँ पे पांडाल बने हैं, कहाँ पे सिरा बटाई होगी, कहाँ पे भद्र बनेगा और कहाँ पे यज्ञ होगा। अभी मैं मंदिर के मुख्य द्वार की ओर चल रहा हूँ। यहाँ भी दिखाऊंगा आपको किस प्रकार से तैयारियाँ चल रही हैं। ये आप देखिए, ये छोटे छोटे मंदिर समूह हैं। इनमें कोणार्क शैली का मंदिर भी है जो आप देख पा रहे हैं बीच में। 25 वर्षों के बाद जो ये महाबन्यात हो रही है, इसके प्रति श्रद्धालुओं में अगाध उत्साह, प्रेम और श्रद्धा है। ये यहाँ पर तमाम इस गांव के निवासी हैं और जो कि संभवतः बाहर रहते हैं, लेकिन इस महाबन्यात की वजह से वो भी गांव में पधारे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा शुभ JR भट्ट कहते हैं मुझको। जी जी, मैं हमारे अध्यक्ष साहब हैं। जी भट्ट जी, कैसा महसूस हो रहा है 25 वर्षों के बाद ये बन्यात हो रही है? और आपकी अध्यक्षता में तो 4 चांद लगा रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। हमें बहुत ही आनंद आ रहा है आपके। ये सब तमाम इस गांव के वासी हैं और इस महाबन्यात के निमित्त अपने अपने, यही नहीं कि केवल बन्यात के लिए यहाँ पर आकर, यहाँ पर इनका बहुत फर्ज भी बनता है इस माँ के बन्यात को संपन्नता की ओर ले जाने का। और ये क्योंकि इस गांव की अहम भूमिका हो जाती है, क्योंकि ये मंदिर इसी गांव में अवस्थित है। ये आप देखिए, इसको बानातोली बोलते हैं और यहीं पे यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाएगा। पूरी तैयारियां हैं। ये ऊपर पे एक टेंट लग चुका है, दूसरा इसका निर्माण हो रहा है। संभवतः यहाँ पे भद्र बनेगा। ये इस टेंट के ओनर हैं। सोनू जी, यहाँ पर बनेगा क्या? यहाँ पे भद्र और देवी देवताओं के जो निशान है वो यहाँ पे विराजमान होंगे जी। माँ चंडिका का जो फर्श है और तुंगनाथ जी का जो बलम है वो यहाँ पे विराजमान होगा। जी। और ये जो ऊपर से टेंट बना है ये किसके आशय का है? यहाँ पे एक तो हमारे जो देवी के जो एर वाले हैं उनका विश्राम होगा यहाँ पे, और जो एक कोने में इधर ये
यहाँ पे आचार्य लोग, पंडित लोग, इनका जलपान के लिए व्यवस्था की गई है। तो ये कुंड कहाँ बनेगा? ये तो अभी यहाँ देवता आप बताएगा, थोड़ा इस साइड को बनेगा शायद, ये 45 बाई 45 का एरिया लगेगा इस पे। और यहीं पे हमारे आचार्य जी के लिए बनेगा। ठीक। ये जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे यज्ञ कुंड का निर्माण होगा, यहाँ पे आचार्य जी का एक वो टेंट वहाँ पे लगेगा, यानी गद्दी वहाँ पे बनेगी, मैं दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो देवी के मायके वाले हैं, यानी कि जाखनी ग्रामवासी, वो यहाँ पर सीरा बटाई का कार्यक्रम करेंगे। और उसके लिए सीरा बटाई के लिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये खेत वर्षों से नियत है, यहीं पे सीरा बटाई होती है ये। और ये उनके आवास के लिए, रात्रि आवास भी वो यहीं पे करेंगे। चारों 24 प्रहर इस सिरे की निगरानी होगी, बटाई होगी, और यहाँ पे उनका आवास होगा। मैं दिखाऊंगा मुख्य पांडाल जहाँ अतिथियों का, धर्माचार्यों का यार और अन्य जो लोग आएंगे, दर्शनार्थ जो आएंगे, उनके लिए यहाँ पे एक विशाल पांडाल बनाया गया है। मैं पांडाल के अंदर भी आपको ले जाऊंगा। पूरे गांव में दिशा दियानियाँ घर आ रखी हैं, चहल पहल का वातावरण है। ये कार्य 29 शाम तक पूरा हो जाना है। इसी की तैयारी में सारी समिति के लोग, पंचकोट ग्राम के लोग लगे हुए हैं। ये पांडाल जो दिख रहा है आपको, इसका यहाँ से मुख्य द्वार होगा। तो इस तरह से तरीके से माँ चंडिका की महाबनियाद के लिए ये तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पर रंगों का विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि ये धर्म और सनातन से जुड़ा हुआ पांडाल बन रहा है। तो यहाँ पे जो कलर का ध्यान रखा गया है, वो भी सनातनी रंगों से सरोवर होता दिख रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे। ये यहीं के निवासी हैं। नरेंद्र जी, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब। अच्छा लग रहा है, काम बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ चारों तरफ देखना आप, पुता के अच्छे लगे हैं। गांव की शोभा भी बढ़ रही है। और इससे ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद आपके। कितने लोगों के आने के कितने लोग आ सकते हैं यहाँ पे इस बुनियाद में? 8 दिनों में, 9 दिनों में? नहीं, इसकी तो गिनती नहीं हो सकती ना। गिनती नहीं हो सकती। हाँ, ये अगण्य है। ये तो बुनियाद चल रही है इस समय। बुनियाद चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। हाँ जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि कह नहीं सकते हैं कितने श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे, क्योंकि 25 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है ये। तो स्वाभाविक है कि जो पंचकोटी गांव हैं, उनकी दिशा दिया 25 वर्षों से जो है ये नीचे हॉल में निर्माण किए गए, और यहाँ लगाने की इनकी तैयारी है। अभूतपूर्व उत्साह यहाँ के युवाओं में है माँ के प्रति, और साज सज्जा के लिए वो स्वस्फूर्त काम कर रहे हैं, जिसको जहाँ पर कहा जा रहा है। मैं दिखाऊंगा जूम करके कि ऊपर भी कितनी तैयारियां हो चुकी हैं। ये आप पर देख पा रहे होंगे, यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे पुरानी देवल बोलते हैं, वहाँ पे धारा है, वहीं से जल कलश यात्रा यहाँ तक पहुँचेगी। ये आप देख पा रहे होंगे। नारायण हरि। इधर भी दिखाओ, यहाँ भी दिखाओ। हमारे हरिओम वशिष्ठ जी और हरिओम नारायण जी, यहाँ पर इनकी भी एक कैसेट 3 गाने रिलीज होने हैं।
माँ के इस बुनियाद के प्रति और माँ ने जो देवारा यात्रा किया उसका संपूर्ण वर्णन उन गानों में रहेगा। बहुत जल्दी जानेंगे उनसे कब ये गाने रिलीज होंगे और कब जनता इनको आत्मसात करेगी। हरिओम नारायण। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर समस्त जनता का और समस्त मंदिर समिति का, तुंगेश्वर महादेव, हाँ, तुंगेश्वर मंदिर समिति फलासी और समस्त जितने भी यहाँ क्षेत्रीय जनता है, और विशेषकर हमारे नवक्रांति समाचार के जो हमारे बहुत प्रिय और जाने माने इधर अपने क्षेत्र के जो सारी रिपोर्ट के द्वारा हमको जो है सूचित, हम हरिद्वार में रहते हैं लेकिन हमें सूचना मिल जाती है आपके द्वारा, नवक्रांति समाचार इस चैनल के माध्यम से हमें इन यहाँ की घटनाओं के बारे में। तो हम परसों से यहाँ पे शूट थे, वीडियो शूट थे, तो हमारे 3 भजन अभी, वैसे तो बहुत है लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 3 भजन अभी रिकॉर्ड हो चुके हैं। एक तो मेरी माँ चंडिका बन्यात, अच्छा, और हेमा न जा छोड़ी, 2 भजन ये हो गए, और एक बाबा तुंगनाथ की आरती देवादिदेव स्वामी तुंगेश्वर महिदा, ये भी हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है। और ये बन्यात के टाइम हम इसको वीडियो शूट करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी लोग, जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, जितने भी भक्तगण हैं तुंगनाथ बाबा की, सब उस वीडियो में आए और उसके द्वारा सब जो है वो करे। तो बहुत ही आनंद, और ये विशेषकर ये आपको बताऊं कि ये जो आप इस भजनों में सुनेंगे जिन शब्दों को, वो मैंने नहीं लिखे, वो भगवती खुद आई। ये मतलब जब बन्यात होने से पहले ही मेरे सपने में आ चुकी थी और भगवती ने मतलब कुछ संदेश दे दिया था। अब देखते हैं क्या क्या होता है। कुछ भगवती ने संदेश के द्वारा मुझको दे दिया था, अवगत करा दिया था कि तू यहाँ मत रहे, चुप मत रहे, कर कुछ। तो भगवती के द्वारा ही वो शब्द निकले हैं। तो परसों, अभी शायद परसों या नरसों तक आपको जरूर ये हमारी मेरी माँ चंडिका बन्यात आपको रिलीज मेरे चैनल हरि ओम नारायण BL, और अभी आप गढ़वाली आरती भी सर्च कर सकते हैं। माँ भगवती की बहुत कृपा हो रही, अति कृपा। गुरुजी, चूंकि आपने ये बताया है कि कौन कौन से गाने रिलीज हो रहे हैं, मेरे नवक्रांति समाचार के जो दर्शक हैं वो भी उत्सुक हैं कि एक लाइन आप उनको सुना देते कि सबसे प्रिय लाइन आपकी इन 3 गानों में कौन सी है माँ के प्रति? हाँ, तो प्रिय तो इसमें सब, क्योंकि जब मैंने ये गाना लिखा, गाना गाया, गाना शूट किया, 3 कंडीशन होती है। एक लिखने की कंडीशन होती है, एक रिकॉर्ड की कंडीशन होती है, और एक जब वीडियो शूट होता है। तो उस समय बिना कोई भी शब्द ऐसा नहीं था जिस शब्द में मेरी आंखों से आंसू न निकले। ठीक। तो इसमें प्रिय तो सब है, लेकिन एक विशेष जो मेरी अपने लिए लिखी हुई है कि लास्ट लाइन आप इसमें भजन में सुनेंगी, मेरे सबू मुझे बतायूं, मेरी माँ को मैं भी बुलायूं। यहाँ मेरी माँ ने बुलाया है मेरे को। ठीक ठीक ठीक। फांसी में मेरे सबू मुझे बतायूं, मेरी माँ को मैं भी बुलायूं, दर्शन दे जय माँ। तो आगे आप, ये लाइन बहुत प्रिय है मेरे को, बहुत ही प्रिय। मतलब ऐसा लगा जिस दिन परसों भगवती के साक्षात्कार हुआ सामने, जब से भगवती बाहर आई है तब से पहली बार साक्षात्कार हुआ। तो अपने को रोकना, आप उस वीडियो में देख लेना, बहुत ही जो है। चलिए गुरुजी, क्योंकि माँ का आशीर्वाद रहता है तो आपकी जो ये 3 गाने हैं ये सुपर डुपर हिट हो और माँ की जो महिमा है वो चारों ओर फैले, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप इसी तरह से इस पावन धरा से आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद नवक्रांति समाचार और हमारे बरतवाल जी का। इसी के साथ है